हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। जो मैंने बताया था इसके पहले कि अलैंगिक जनन का प्रकार चल रहा है, और उस प्रकार में मैंने बताया था कि फ्रेगमेंटेशन हो गया था और हमारा बाइनरी फिजन हो गया था। तो उसके नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो हमारा होगा कोनिडिया फॉर्मेशन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन, हिंदी में बोलते हैं बीजाणु जनन। यानी ये कह सकते हैं कि बीजाणु जनन की अलैंगिक प्रक्रिया ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें पाया जाता है। तो आइए आज की वीडियो हम लोग समझते हैं कि कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा पृथ्वी पर ऐसा कौन सा जीव है जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अलैंगिक जनन में जो कोनिडिया फॉर्मेशन यानी कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यह किस में होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यह होता है भाई फंगी में। किस में होता है? फंगी। यानी किस में होगा? यह होता है कवक में। किसमें होता है? कवक में। ठीक है, ये कवक में होता है कोनिडिया फॉर्मेशन, और सभी कवक में नहीं होता है, यह कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। मतलब कुछ ऐसी कवक होते हैं जिनके अंदर अलैंगिक जनन कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो उस कवक का नाम है, आइए मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा कि दो कवक हैं। एक होगा हमारा एस्परजिलस। क्या होगा? एस्परजिलस। क्या होगा? जो एस्परजिलस है। और एक हमारा होता है पेनिसिलियम। क्या होता है? पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम। ठीक है, ये ऐसे दो कवक हैं जिनके अंदर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है। तो आप बताएंगे कोनिडिया फॉर्मेशन यानी बीजाणु जनन के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो कवक हैं, यह कवक में किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कवक के लिए कि जो कवक होता है हम लोग पढ़ते हैं, ये कवक का जीवन चक्र किस तरीके से चलता है। तो ये जो कवक होता है, कवक बना होता है किसका। तो मैं बताऊंगा एक पतले से धागे का बना होगा, और इस धागे को हम लोग बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। और यह हाइफी जब आगे चल कर के एक यह धागा आपस में ऐसे उलझ जाता है, एक ग्रुप बना लेता है। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। और इस माइसीलियम के द्वारा हमेशा नींव कवक का निर्माण होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ जो हमारा एस्परजिलस है और हमारा पेनिसिलियम है, इनके हाइफी में स्पोर बनने लगते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन बनता है। और यह कोनिडिया जो होता है वह टूट करके अलग हो जाता है, और उनसे फिर क्या बनता है? नया कवक बन जाता है। तो आइए इस चक्र को हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखिए, जो मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रा किया है, यह डायग्राम किसका है। तो देखिए नीचे लिखा गया कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम, यानी किस में बात कर रहा है? पेनिसिलियम का यह दिखा रहा है। तो देखिए जब ये हमारा क्या है, इधर देखिए मैंने लिखा है, इसको मैंने लिखा है कि जर्मिनेटिंग कोनिडिया है। यह क्या है? जर्मिनेटिंग कोनिडिया है। तो आइए समझते हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा है हाइफी। यहाँ पे क्या लिखा है? हाइफी। इधर देखिए मैंने बताया था एक धागा होता है, धागे की तरह संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइफी। और ये हाइफी जर्मिनेशन करता है। क्या लिखा गया? जर्मिनेटिंग कोनिडियम। और ये क्या करता है? कोनिडिया को बनाता है। तो कैसे बनाता है? तो जब ये जर्मिनेशन करता है तो ये वाला डायग्राम देखिए यहाँ बनाया गया है। अब यहाँ पर बनाया गया है कि जिस डंठल पे कोनिडिया, इधर देखिए मैंने लिखा है कोनिडिया। क्या लिखा है? कोनिडिया। यानी इसे बोल सकते हैं बीजाणु। क्या बोलेंगे? बीजाणु। तो यानी जिस डंठल पे कोनिडिया हमारा लगा होता है, उस डंठल को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर बोलते हैं। और कोनिडियोफोर के ऊपर देखेंगे गोले में संरचना लगी है, इधर देखेंगे छल्ले की तरह संरचना लगा है। इसी छल्ले का नाम क्या है? इसी का नाम है कोनिडिया। क्या बोलेंगे? कोनिडिया या बीजाणु। और जब ये तेज़ हवा चलता है तो यह कोनिडिया इससे टूट करके अलग हो जाएगा। मतलब किसी हवा के द्वारा, रेन के द्वारा क्या करता है कि यह कोनिडिया टूट जाता है, और यह टूट करके कोनिडियोफोर से अलग हो जाएगा। इधर देखिए मैंने अलग किया है कि ये देखिए अलग हो गया। अलग होने के बाद इसे हम लोग बोलते हैं कोनिडियम है। और यह कोनिडियम क्या करता है? आगे चल के जर्म ट्यूब मतलब अंकुरण करता है। अंकुरण करने के बाद इस स्पोर से एक नीचे नली निकलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंकुरण नलिका बोलेंगे, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जर्म ट्यूब बोलेंगे। और यह जर्म ट्यूब आगे चल के क्या करेगा? जर्मिनेटिंग कोनिडियम। अब इसके द्वारा यह कोनिडिया क्या करता है? अंकुरित होकर के नया हाइफी बनाता है। और इस हाइफी के द्वारा
इस हाइफी पे फिर कोनिडियोफोर बनता है और कोनिडियोफोर के ऊपर फिर कोनिडिया लगता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पेनिसिलियम नामक कवक में लाइफ साइकिल इसका चलता है। तो मतलब कह सकते हैं कि इस तरह से अपना यह जनन करता है, वो भी कौन सा, अलैंगिक जनन करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि कोनिडिया फार्मेशन है। क्या कहेंगे? कोनिडिया फार्मेशन है। तो समझ गए होंगे कि कवक के अंदर यह कैसे जनन होता है। तो कवक के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया फार्मेशन की बात अगर करेंगे तो कोनिडिया फार्मेशन जो पाया जाता है उसका चक्र ये है कि कवक जो होता है अब पहले जहाँ गिर जाएगा, भूमि पे गिर जाएगा, वहाँ पर क्या करेगा, उसका हाइफी क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा। जर्मिनेशन करके अपने ऊपर क्या स्पोर लगाएगा। क्या लगाएगा? स्पोर। वो भी कौन सा स्पोर? तो बताएंगे कि कौन सा स्पोर लगाएगा। तो स्पोर लगाएगा कोनिडिया, और कोनिडिया स्पोर बाई एयर के द्वारा डिस्पर्सल कर जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। और फिर से वह कवक, वह जो कोनिडियम है, जर्मिनेशन करके न्यू कवक का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोनिडिया फार्मेशन किस में पाया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई कोनिडिया फार्मेशन। समझ गए होंगे भाई, इतना जटिल मैटर है तो इसको समझना पड़ेगा। ये साइंस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। और देखिए मैंने इंग्लिश इसमें राइट किया, तो इंग्लिश राइट करना जायज़ सी बात है कि इंग्लिश में ही चीज़ों को समझ पाएंगे, ज़्यादा हिंदी कर देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से होता है। और देखिए इसमें मैं बता दूं, पेनिसिलियम एक कवक है। तो इस पेनिसिलियम के बारे में 2-4 पॉइंट्स और मैं बता दूं कि ये जो पेनिसिलियम है, कह सकते हैं कि जो सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज हुई थी, उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। क्या है? जो सबसे पहले एंटीबायोटिक का खोज हुआ था, उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन है। किससे खोजा गया था? तो कहेंगे पेनिसिलियम से। किससे खोजा गया था? पेनिसिलियम से। किससे खोजा गया था? पेनिसिलियम से खोजा गया था। और सबसे पहले एंटीबायोटिक के जिसने खोज किया था उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम है। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम है। तो इस तरह से इससे पॉइंट है पेनिसिलियम से, मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे पहले एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब खोज किया था एंटीबायोटिक का, तो उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए। तो आप बताएंगे पेनिसिलिन का खोज किया था। अगर इसके बाद ये पूछेगा क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किससे हुआ था, तो बताएंगे कवक से हुआ था। अच्छा, पूछेगा उसके बाद किस कवक से हुआ था, तो आप बताएंगे कि पेनिसिलियम से हुआ था। किससे हुआ था? पेनिसिलियम से हुआ था। तो वही पेनिसिलियम यहाँ पर दिखाया गया है जो आप पहले पढ़े हैं कि एंटीबायोटिक का खोज पेनिसिलियम से हुआ है। तो वो समझ सकते हैं कि पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इसमें कह सकते हैं। और हाँ देखिए, इसका नाम पूरा होता है पेनिसिलियम नोटाइटम होता है। क्या होता है? पेनिसिलियम नोटाइटम होता है। क्या होता है? पेनिसिलियम नोटाइटम। अगर कभी पूछे तो आप बता सकते हैं कि पेनिसिलियम नोटाइटम पूरा नाम इसका होता है पेनिसिलियम का। और इधर देखिए एस्परजिलस है, इसका पूरा नाम होता है एस्परजिलस नाइगर होता है। अगर इसका पूरा नाम अगर जानना चाहेंगे तो एस्परजिलस लिखा गया है और यहाँ पर जोड़ देंगे नाइगर। क्या होगा? नाइगर। तो ये हैं कह सकते हैं कि दो हमारे ऐसे स्पेशल कवक हैं जिनके अंदर कोनिडिया फार्मेशन पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, पूछेगा कि कोनिडिया फार्मेशन के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो आप सीधे बताएंगे भाई एस्परजिलस होता है, पेनिसिलियम होता है। बाकी प्रोसेस यहाँ समझ सकते हैं कि जो कवक होता है, ये हमारा कवक का हाइफी, देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि हाइफी से माइसिलियम बनता है, माइसिलियम से नया कवक बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक धागा है, ये हाइफी है, जर्मिनेशन करेगा तो फिर इस पर देखिए स्पोर लग जाएंगे। इसी स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। इधर देखिए मैंने लिखा है कोनिडिया बोलते हैं। और कोनिडिया जिस डंठल पे लगा होता है उस डंठल का नाम होता है कोनिडियोफोर होता है। और डिस्पर्सल करके अलग हो जाएगा, अलग हो जाने के बाद जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन करके फिर से न्यू कवक का निर्माण करेगा। तो समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।